Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. ये डेनी जो हम लोग गैल्विन सेल पढ़े थे, आपका जो चित्र के बनाया गया था, उसी के बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो गैल्विन सेल के निरूपण को क्या बताया था कि एनोड अर्ध सेल को सदैव क्या करता है, बाईं ओर लिखा जाता है। आप देखे होंगे, उसको ध्यान होगा आपको चित्र के बारे में। तो अर्ध सेल को किधर, बाईं ओर लिखा जाता है। और कैथोड की अर्ध सेल को किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। क्योंकि आपने देखा है, जो बीच में सेतु लगे रहते, तो इधर से एक तरीके से एनोड से कैथोड की तरफ और नीचे में कैथोड से एनोड की तरफ धाराएं आवेश दिखाई देती हैं। फिर बताया कि दो खड़ी रेखाएं इस तरीके की जो होती हैं, बीच में आपने देखा है, ठीक है, द्वारा लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बीच में जो धाराएं की तरीके से धातु के रूप में लगी रहती हैं, इसमें एक तरीके से लवण सेतु के रूप में क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसमें बताया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बारे में क्या था कि जो एनोड है, तो सीयू जो है एक तरीके से, आपका जो सीयू है ध्यान रखिएगा, ये धातु के रूप में, ठीक, धातु के रूप में है। और ये जो Cl2 है, आपको पता है बुलबुले के रूप में गैस निकल जाता है। आपको जब एनोड और कैथोड ही पढ़ा रहे थे, तो इलेक्ट्रोडों में तो इसको बताया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एनोड की व्यवस्था होती है, इस तरीके से इसमें कैथोड की व्यवस्था होती है। तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन प्रवाह के बारे में। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें और दी गई हैं, लेकिन अभी इतना पर्याप्त है इसके लिए। जैसे आप गैल्वेनिक सेल लिखते हैं, उसका चित्र बनाएंगे, ये लिखेंगे, तो इतना जहाँ तक है पर्याप्त है। और इसके अकेले निरूपण को पूछा नहीं जाता है। आप देखेंगे जब आपका आंसर हल करा जाएगा, तो उसमें ये पूरी एक साथ ही आती है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे सेल अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है, एक तरीके से डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, रासायनिक सेल, सांद्रता सेल यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, हम लोग क्या समझेंगे, सेल अभिक्रिया के बारे में। सेल अभिक्रिया क्या होती है और कैसे कार्य करती है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, चलिए नोट करिए इसको। चलिए इसको देखते हैं एक बार। इसमें क्या बताया जाता है कि सेल अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया भी जानिए, विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल आपको पता है, आपको बताया गया है कि विद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे आपकी सांद्रता सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, ठीक, और साथ साथ डेनियल सेल। ठीक, ये सब चीजें एक तरीके से विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली मतलब एक तरीके से होती हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में होने वाले संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि सारे सभी सेल कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण ही करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बोल्ड में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और इसमें दो चीजें मुख्य भाग होती है, कौन सी, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, और ऑक्सीकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको बताई गई हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर के बारे में जानेंगे। ठीक है, दो चार डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया सेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। एक दो डिफरेंस इसको समझ लें कैसे क्या है। चलिए लिखिए इसमें। यह सेल विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। यह चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये चार चार अंतर आपको दिए गए हैं, बताए गए विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर के बारे में। तो इसको समझे फिर हम। चलिए तो हम लोग समझेंगे विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर जो बताया जाता है। क्या होता है, यह सेल विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, एक तरीके से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपघटनीय सेल जो होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। फिर रासायनिक चार्ज होता है, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में यानी बल्ब जलाने के लिए कार्य में लाया जाता है। ठीक, फिर बताया जाता है यह सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ये भी एक तरीके से रासायनिक की ऊर्जा है, फिर उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे आपका आपने देखा है गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, देखिए पढ़े नहीं पढ़े, जिसमें बिना किसी उसी के ही आप चित्र देखे हैं कि धीरे धीरे वो क्या करता है, खुद ही आयन को बनाता है, प्रतिरोध को जलाता रहता है। ठीक, फिर बताया जाता है इसमें एनोड तथा कैथोड इलेक्ट्रोडों के होते हैं। ठीक, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड के होते हैं। कहने का मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें आप देखेंगे एक तरफ Zn4 और एक तरफ कापर, हाँ, कापर सल्फेट के रूप में CSO4 के रूप में कार्य किया जाता है। और इसमें सीधे रिडॉक्स युग्म बनता है। रिडॉक्स युग्म यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ इसमें कार्य करती हैं। ठीक, फिर से बताया कि इसमें लवण सेच की आवश्यकता होती है। इसमें लवण सेच की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक तरीके से राड की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज में बताया था। फिर क्या बताया जा रहा है, इसमें इसके लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ये जब प्रक्रिया घटती है तो इसमें कुछ विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, और ये विद्युत ऊर्जा देनी नहीं पड़ती, इसमें खुद विद्युत का क्या करता है, निर्माण कार्य करता है। ठीक, तो ये चीजें आपको बताई जाएगी गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल के अंतर में। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। कर्मणीय सेल इसी को व्यक्त किया जाता है। हम लोग जानेंगे इसकी मुख्य बातों के बारे में। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, तो हम लोग समझेंगे उत्क्रमणीय सेल के बारे में। क्या होता है बताया था, यह वह रासायनिक या वह विद्युत रासायनिक सेल होता है
विद्युत रासायनिक सेल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एक तरीके से चार्ज होता है और फिर इसके बाद ये एक तरीके से खुद को मतलब अपने माध्यम से विद्युत ऊर्जा को प्रदान करता है, ठीक है, मतलब प्रस्तुत करता है, इसलिए इसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है इसमें, जिसमें होने वाली रासायनिक अपक्रिया, होता तो इसमें रासायनिक ही अपक्रिया है, मतलब ये तरीके से बिजली को लेकर के और खुद को चार्ज करता है, फिर बिजली ही प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन ये बिजली नहीं हो जाता, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइट है ये नहीं हो जाती, यानी कि जो आपकी एसी करंट है ये एसी करंट तो नहीं हो जाता, लेकिन एसी से डीसी चार्ज होता है, डीसी के बाद फिर क्या होता है, सप्लाई करता है, पर एसी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एसी और डीसी में बहुत अंतर होता है, आगे हम बताएंगे इसको। तो रासायनिक अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब क्या होता है कि यदि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो वही अपक्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है, ठीक है। यानी जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो पहले चार्ज होती है, और जब धारा को बंद कर दिया तो फिर से चार्ज जो हुए रहता है उसको क्या करता है, दूसरे को अपने माध्यम से धारा को क्या करता रहता है, ये प्रवाहित करके, हाँ, या प्रदान करके, प्रवाहित करके किसी भी प्रतिरोध को जलाने का या किसी भी तरीके से प्रतिरोध में उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको बताया जाता है। अब इसकी क्या क्या चीजें और बताई जाती है कि ये उष्मागति, ये सेल जो है ये विद्युत उसमें गति के नियम का पालन करता है, ठीक है। उष्मागति आपको पढ़ाया गया इंटर फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसमें ये आपको बताया गया होगा कि उष्मागति क्या होते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, इसको कितने बताया था, कहाँ कहाँ उष्मागति का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर दूसरा आपको दिया गया है वोल्टेज संतुलन, ठीक है। जैसा वोल्टेज रहेगा उसी तरीके से इस पर क्या हो जाएगा, इस पे उसी तरीके से इस पे कार्य होगा वोल्टेज के हिसाब से, क्योंकि जैसे समझिए जैसे विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है उसी तरीके से क्या करता है, वोल्टेज को भी प्रदान करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या बताया जाता है, इसका प्रयोग डेनियल सेल और लेड एसिड बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लेड अब डेनियल सेल आपको बताया गया है क्या होता है डेनियल सेल के बारे में। उसी तरीके से लेड एसिड बैटरी क्या होती है, जो आप घर में आपके बैटरी प्रयोग की जाती है प्लेटों वाली, जिसको आपका इन्वर्टर चार्ज करता है, फिर चार्ज होने के बाद फिर विद्युत ऊर्जा को सप्लाई करता है, ये वही लेड एसिड बैटरी है। और ये उत्क्रमण सेल इसी तरीके से कार्य करता है, पहले चार्ज होगा फिर उसका डिस्चार्ज होगा, मतलब ऊर्जा देने के बाद फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसीलिए इसको रिवर्स सेल के रूप में भी बताया जाता है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.